हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है राजीव स्टॉक मोटिवेशन में। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं एक लॉस मेकिंग कंपनी के बारे में। इसकी डिटेल एनालिसिस के ऊपर मैं चर्चा करने वाला हूं और आप कैसे इस स्टॉक में अगर नहीं है तो फिर संभल के चल सकते हैं। ये एक पेनी स्टॉक है, रतन इंडिया पावर लिमिटेड। रतन इंडिया पावर लिमिटेड एक एकदम पेनी स्टॉक है। 4.25 इनकी करंट प्राइस चल रही है और ये काफ़ी लंबे अवधि से लॉस मेकिंग कंपनी है। और बाकी अगर आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले और ऑल सेलेक्ट कर ले, जिससे कि आपको ये नोटिफिकेशन जितनी भी होती है हमारी मिस ना हो। मार्केट कैपिटलाइजेशन 2309 करोड़, जहाँ पे अर्निंग पर शेयर जो कि इम्पोर्टेंट पहलू है, अर्निंग पर शेयर नेगेटिव में है, मतलब लॉस मेकिंग कंपनी है ये कम्प्लीटली। जहाँ पे रेवेन्यू देखिए, रेवेन्यू तो जनरेट कर रही है बट नेट प्रॉफिट की जब बात आती है तो नेट प्रॉफिट माइनस में जाता है। रेवेन्यू देख सकते हैं इस क्वार्टर, जो जून के क्वार्टर्स के अंदर भी 638 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट की कंपनी ने, मगर प्रॉफिट देखेंगे हम लोग क्या जनरेट की कंपनी ने। कोई प्रॉफिट नहीं जनरेट की, बल्कि लॉस हुआ है, उन्हें लॉस हुआ है और काफ़ी डेप्ट है कंपनी के ऊपर। तो इवन रेवेन्यू अगर जनरेट भी करती है कंपनी तो प्रॉफिट में नहीं जा रही है, क्योंकि डेप्ट क्लियर करते करते तो उनको टाइम लगेगा ना। तो इस टाइप की कंपनी में जो लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर है ना, बहुत संभल के चले, या फिर शॉर्ट टाइम इन्वेस्टर या फिर जो भी कंपनी के अंदर अगर निवेश करना चाहते हैं तो वो संभल के चले। यहाँ प्रॉफिट जो देखते हैं, प्रॉफिट देखिए माइनस बढ़ती ही जा रही है। लास्ट क्वार्टर के अंदर देखिए प्रॉफिट -518, मीन्स प्रॉफिट नहीं है, लॉस है। लॉस हुआ है 518 करोड़ का। और रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत फंसे हुए हैं इस कंपनी के ऊपर, मैं तो बोलूँगा। यहाँ जा देख करके जो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स है उस पर देख के पता चलता है। रिटेल्स और अदर्स 48.33, प्रमोटर्स होल्डिंग 44%, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 7.29%। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग इस आर्टिकल के ऊपर, द कंपनी हैज़ रिपोर्टेड अ टोटल इनकम ऑफ 717 करोड़ ड्यूरिंग द पीरियड एंडेड September 30, 2022 as compared to 922 crores during the period ended June 30. यहाँ पे लॉस। कंपनी हैज़ reported earning per share of 0.96 for the period ended September 30 as compared to 0.72 in the period June. तो यहाँ पे अर्निंग पर शेयर, अगर कंपनी को ही अर्निंग नहीं हो रही है, शेयर होल्डर जो शेयर्स आप खरीद रहे हैं उससे कोई प्रॉफिट ही नहीं जनरेट कर पा रही है कंपनी, तो क्या फ़ायदा होगा आपको? क्या फ़ायदा होगा कंपनी से? तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो पूरी की पूरी संभल के चले इसके अंदर। वैसे बाय द वे 200 दिनों का मूविंग एवरेज या 50 दिनों का मूविंग एवरेज के ऊपर अगर हम लोग ध्यान डालें तो 50 दिन का और 200 दिन का मूविंग एवरेज जो है वो लॉस भी शो कर रहा है। RSI के ऊपर अगर हम लोग नज़र डालें तो RSI कंपनी के निकल के आ रही है 44.39, जो कि सेल की वैल्यूएशन है। MACD के ऊपर भी कंपनी नेगेटिव दिखाई पड़ रही है। कंपनी मेरे को तो कहीं भी पॉजिटिव नहीं दिखाई पड़ रही कोई भी एस्पेक्ट के अंदर, ये पर्टिकुलर कंपनी। तो MACD के अंदर भी नेगेटिव सिग्नल है, MACD के अंदर भी नेगेटिव सिग्नल है। साथ ही साथ देख सकते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 7.78, बुक वैल्यू माइनस में है, डिविडेंड कुछ है नहीं, फेस वैल्यू 10 का है, तो कभी बोनस भी अनाउंस नहीं किया, तो कोई भी पहलू के ऊपर खरा नहीं उतरता ये शेयर्स। तो मैं तो एकदम नेगेटिव बाइस में हूँ इस पर्टिकुलर शेयर को लेके। देख सकते हैं यहाँ पे इस ग्राफ के अंदर वॉल्यूम और प्राइस की ग्राफ है ये। तो वॉल्यूम भी नीचे जा रही है और प्राइस भी नीचे जा रही है, तो कंपनी के लिए कुछ भी सही घटित नहीं हो रहा है अभी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस में है, सॉरी ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हुई है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 19%। अदर इनकम है, डेप्रिसिएशन भी है कंपनी के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हैं कंपनी के ऊपर, तो काफ़ी महत्वपूर्ण
काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है स्टॉक होल्डर्स जो भी इसके अंदर बने हुए हैं वो कैसे एग्ज़िट करें। अगर आपका लॉस थोड़ा मोड़ा है तो एग्ज़िट कर सकते हैं ना, बट अगर आपका लॉस ज़्यादा है तो कैसे एग्ज़िट करेंगे, सोचने वाली बात होगी। बाकी इन्वेस्टर्स प्लीज़ कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फिनेंशियल एडवाइज़र का सलाह ज़रूर लें। बाय द वे ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मैं सारी अच्छी अच्छी कंपनी पिक करता था अपने इसके अंदर, तो मैं दिखाना चाहता हूँ कि जो पेनी स्टॉक है, लॉस मेकिंग कंपनी, उससे कैसे आप बच के रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।